आज ना मैं एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करूंगी जो मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी और सच बता रही हूँ, इसको देख कर ना मेरी आंखें लिटरली खुल गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक कपड़ों की कंपनी के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द रिव्यू। और आज हम बात करने वाले हैं इस शॉकिंग डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो आपको बताएगी कि अमेरिकन अपैरल जैसे दुनिया भर में पॉपुलर ब्रांड के अंदर क्या गोरख धंधा चल रहा। तो शुरू करते हैं कि एक फैशन कंपनी जिसका नाम दुनिया भर में पॉपुलर था, अमेरिकन अपैरल। मैंने भी उसके कपड़े पहने, काफ़ी महंगे आते थे, लेकिन उसके पीछे इतने शॉकिंग सीक्रेट्स हैं कि सुनकर आप कान पकड़ लोगे। और ये सिर्फ एक कपड़ों का ब्रांड नहीं था, ये एक पूरा कॉर्पोरेट सर्कस था जहां ग्लैमर के पीछे छुपी थी एक्सप्लॉयटेशन, न्यूडिटी और अब्यूज। चलो, छुपाए गए कुछ सच आज सामने ले आते हैं। सो CEO इस कंपनी का यूज टू रोम नेकेड एट वर्क। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब कि CEO डॉव चार्ने लिटरली ऑफिस में नेकेड घूमते थे। एम्प्लॉयज़ ने बोला कि उन्होंने डव को कभी कभी सिर्फ अंडरवेयर में या बिल्कुल न्यूड भी देखा है। ऐसे ही नहीं, उन पे काफ़ी सेक्सुअल हरेसमेंट लॉसूट्स फाइल हुए थे। इमेजिन वर्किंग इन एन ऑफिस जहां बॉस ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो। दूसरा फैक्ट जो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने से सामने आता है कि इनके एड्स जो होते थे वो एक्सप्लॉयटेटिव एड्स ये बनाते थे विद रियल एम्प्लॉयज़। मतलब एक तो इनके एड्स बोल्ड ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी बेशरम थे। अमेरिकन अपैरल के प्रोवोकेटिव एड्स में ज़्यादातर मॉडल्स जो रहते थे वो रियल लाइफ एम्प्लॉयज़ थे, मोस्टली यंग गर्ल्स जिनको प्रेशर डाला जाता था कि वो रिवीलिंग पोजेस करें। और गेस व्हाट, डव खुद उनके एड्स का फोटोग्राफर होता था। मतलब अपार लेवल की एक्सप्लॉयटेशन फॉर ऑल द यंग एम्प्लॉयज़। और उनकी एक ऐड तो इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि यूके ने डायरेक्ट बैन लगा दिया था। तीसरा फैक्ट जो इस डॉक्यूमेंट्री को देख के बिल्कुल क्लियर हो जाता है वो है डव यानी कि जो कंपनी का CEO था उसका ऑब्सेशन विद द यंग गर्ल्स। उनका एक टम्बलर ब्लॉग था जहां वो अंडर एज यंग लुकिंग मॉडल्स के पिक्चर्स पोस्ट करता था, वो भी एक्सप्लिसिट एंगल्स में। तो ये सब कुछ अंडर द नेम ऑफ ऑथेंटिसिटी चल रहा था। अमेरिकन अपैरल का एक बड़ा USP था मेड इन USA, और यही है फैक्ट हो। वो बोलते थे कि हम इमिग्रेंट लेबर को फेयर वेज देते हैं, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। पर रियलिटी में फैक्ट्री वर्कर्स ने खुद इस डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि उनको लॉन्ग आवर्स तक काम करवाया जाता था विद मिनिमल ब्रेक्स। यानी एक तरफ ब्रांड अपने आप को फेमिनिस्ट और एथिकल बताता है और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन चल रहा। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है 2014 में ना बोर्ड ने फाइनली डॉव चार्ने को सैक कर दिया था क्योंकि इतने सारे मल्टीपल स्कैंडल्स जो सामने आए थे। बट इवन आफ्टर बीइंग फायर्ड उसने एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया लॉस एंजलिस अपैरल के नाम से, और वही ओल्ड स्ट्रैटेजी दोबारा रिपीट की। वही चीप लेबर, प्रोवोकेटिंग मार्केटिंग, बस नाम बदला। सोचने वाली बात है कि इतने सारे स्कैंडल्स के बावजूद, इतने सारे एलिगेशंस लगने के बावजूद, इतने सारे लॉ सूट्स उसके नाम पे लगने के बावजूद भी आज क्या डॉव चार्ने जेल गया? क्या इंडस्ट्री ने उसको बायकॉट किया? नहीं, वो आज भी काम कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है। और जिस इंसान पे सोचो मल्टीपल सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस थे, जिसे खुद के एम्प्लॉयज़ ने सू किया, उसकी लाइफ आज भी चिल चल रही है। ही स्टिल मेकिंग मनी ऑफ द सेम फॉर्मूला, कंट्रोवर्सी सेल्स। मतलब कुछ लोगों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस का सिस्टम अलग ही है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कूल एजी ब्रांड का एड देखें, सोचिए इसके पीछे का सच क्या है। अमेरिकन अपैरल एक केस स्टडी है जिसमें फैशन, पावर और एक्सप्लॉयटेशन का डेंजरस मिक्स था। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ। और मैं देखती हूँ आप वीडियो ज़रूर देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या आपको और भी ऐसे ब्रांड सीक्रेट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर शॉकिंग ट्रूथ्स। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर।